Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो मैं अंजू और मैं नवीन लेके आए हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। चलिए फिर सबसे पहले मैं नंबर बता देता हूँ जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने होते हैं। वो नंबर है 9833155523। जल्दी से भेजिए और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का। तो चलिए नवीन जी आज का सिलसिला शुरू करें। जी बिल्कुल कीजिए। किसका सुनाएंगे ऑडियो पहले? सबसे पहले रफी का सुनते हैं। ओके। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड का रिव्यू करना चाहता हूँ। खैर, जो मेरी दुआ कबूल हो गई, वो जो विकास गुप्ता था उसका ड्रामा बहुत कुछ हो गया था। कल के एपिसोड में रिव्यू ऑडियो नहीं भेजा। कल के थोड़ी बात करके जो ना आज की टॉपिक पे बात करता हूँ। दुनिया में पहला इंसान होगा जो अपने माँ की बुराई करता है। ये पहला इंसान देखा वाकई सच में, जो नेशनल टीवी पे जो है ना, नेशनल चैनल पे हर इतना फेमस शो है, इस पे जो है ना, इस शो पे आके अपनी माँ की बुराई करता था। इसने कोई भी माँ अपने बेटे का नहीं बुरा नहीं चाहती और कोई भी बेटा अपने माँ के लिए बुरा नहीं चाहता। ये कैसा किस्सा है, भले ही कितने भी पर्सनल रहते, चार लोगों को बिठा के उन लोगों के माँ के बारे में बोल के कोई खुद की माँ का मजाक उड़ाता था। ये नहीं, ये उस टाइम पे भी बोला था मैंने, मगर अच्छा हुआ जो है ना, इसको थोड़ा तो सबक मिला। मगर जिस हिसाब से इसको बोलने का था, उसको अभी भी जो ना वही राइट है बोल के सुना रहा है। उसका किस्सा क्या है वो ही बेहतर जानता है, मगर कोई ज़रूरी नहीं था कि नेशनल से टीवी चैनल पे जो है ना उसका अपने माँ का किस्सा खोलें। इतना भोलापन करके दिखाता है जैसे कि गरीब इंसान रहते ना, देख के जो है ना अपन फील होते हद रहम करते। वो ऐसे ही भोली सूरत करके दिखाता है इंसान को। तेरी भोली सूरत पे वही लोग जो है तेरे फ़ैन बन सकते जो तेरी जैसा रहे। खैर, इसकी टॉपिक ख़त्म हो चलेगा, उसकी बात भी ख़त्म, बात ही ख़त्म करना चाहता हूँ। रहा सवाल आज की बात करना चाहता हूँ मैं, ये अर्शी खान की जितनी हया अगर थोड़ी भी बची हुई है इसके अंदर, तो इसकी इज़्ज़त इसी में है, इस गेम को छोड़ के चले जाए। क्योंकि इतनी इज़्ज़त अपनी ख़राब कर चुकी है, ये इसी की वजह से इज़्ज़त अपनी ख़राबी है। ये दूसरों का किसी का जो ना इसमें हाथ नहीं है। ये खुद जाके हर दिन पे दिन इतना गेम ख़राब कर चुकी है, गेम के चक्कर में अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी है। क्योंकि ये डे वन से ही यही कामा करते आ रही है। इसकी कोई जो है ना, कोई इसको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, मुझे वो बोरा, मेरे को ये बोरा, उन्हें ये बोरा, इसको कोई कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। खैर, हमें तो मालूम था ये ऐसी थी, हमें तो मालूम था ये अर्शी खान का हुलिया ही ऐसा है। यानी जो इज़्ज़तदार लोग बनते हैं, आज उनको देख के भी जो ना मैं हैरान हो गया। बहुत ही इज़्ज़तदार बनते हैं ये लोग। देवलीना, अलीगोनी, राहुल वैद्या, ये निकी तो खैर बदतमीज़ी है, उसको टैग मिल गया। और ये जितने भी ये पहला सीज़न देखा मैं, जो है इतनी चुगली, इतनी गीबत हो रही है इसमें। पहले मैं कौन से भी जो है ना, मैं 7 साल से जो है ना बिग बॉस देखता आ रहा हूँ। हर शो जो है ना, हर सीज़न फॉलो किया है और हर सीज़न देख के जो है ना, अब हर किसी को जो है ना अलग अलग अपना फेवरेट नज़र आता है। इस शो में मुझे कभी किसी को जो है ना फेवरेट नहीं, किसी को सपोर्ट करना, दिल ही गंवाना नहीं किया। पहले तो कुछ तो एजाज़ खान था, उसकी गलती पे भी जो है ना मैं सुना देता था। मेरा कोई फेवरेट ही नहीं, मैं किसी का अनबक बन के देखता ही नहीं शो। जो मैं पसंद आता है उसी की बात करता हूँ। कोई फ़ैन कुछ नहीं, जो शो को एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ, बस उसी के ज़रिए से ये अपना रिव्यू बताता हूँ। चाहे किसी को बुरा लगा चाहे किसी को अच्छा लगा मेरी बातों से, मगर जो फैक्ट है मैं वही बात बता रहा हूँ। आज भी राहुल वैद्या उसकी अर्शी खान पे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहा था, वो बोल रहा था। और ये अपने आप को समझता है क्या है, लोगों की नकल करके, लोगों की मिमिक्री करके ये कुछ बहुत बड़ा कलाकार है या कुछ बहुत बड़ा तीर मार चुका है इस गेम में ने। इस गेम में क्या किया है तू? इस गेम में तू उनका शुक्र अदा कर जो तू इस गेम में आगे बढ़ा है। तेरे को आगे बढ़ाने के सिर्फ 2 ही लोग हैं इस गेम में, एक जैस्मिन, एक रुबीना। इन दोनों की वजह से तू फेमस हुआ है इस गेम में, दूसरा कुछ नहीं। तेरे बाकी तू गेम खेला ही क्या तेरी तारीफ करने के लिए? बहुत बढ़िया आपने कहा। देखिए विकास गुप्ता की बात जो आपने कही वो हालांकि पुरानी होगी, ठीक है बात,
कि माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये हम आपके साथ अग्री करते हैं। बाकी रही बात ये कि राहुल कृष्ण वैद्य के बारे में आपने जो कहा कि राहुल वैद्य जो है कि यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, सभी गेम खेल रहे हैं और राहुल वैद्य सभी एक दूसरे का सहारा है। आपने कहा ना कि राहुल वैद्य, अगर रुबीना और जैस्मिन नहीं होती तो राहुल वैद्य कहीं दिखते नहीं थे। नो, राहुल कृष्ण वैद्य एक ऐसा इंसान है, मैं उसको तब बिल्कुल पसंद नहीं करता था तो, लेकिन राहुल वैद्य की ये तारीफ मैंने कही थी कि वो एक समय था कि टॉप 9 में दिखाई देता, 9वें नंबर पे आता था, कुछ नहीं था, कोई नहीं जानता था। बाकी ये लोग अपनी पॉपुलैरिटी लेके आए हैं। तो राहुल वैद्य जो है वो अपने मुद्दे लेके आगे बढ़ा। सबसे पहले उसने हिम्मत दी कि कोई भी नहीं कहता था नेपोटिज्म का, सीधी की सीधी मेकर के साथ पंगा लिया उसने। निकाल भी सकते थे, कुछ भी हो सकता था। तो राहुल वैद्य मुझे नहीं लगता है, ये कहीं ना कहीं आपका ना सॉफ्ट कॉर्नर है रुबीना दिलायक और अभिनव शुक्ला की तरफ। तो यहाँ पे कोई किसी का सहारा लेके बड़ा है तो अभिनव शुक्ला है। बिल्कुल 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 सही बात है। बाकी जो हम लोग जो समझते हैं इस शो के हिसाब से कि जैस्मीन और रुबीना के कंधे में, जैसे आपने बोला कि इन्होंने कहा है कि राहुल बड़े हैं, तो फिर जैस्मिन तो बाहर चली गई तो एक तो कंधा उनका फिर खराब हो गया। हाँ, कंधा तो बेचारे की गेम खराब होनी चाहिए। हाँ। चलिए एनीवेज रफी जी, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कहने का और आप सही पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, गेम को देखते हैं, ये हमें सबसे अच्छा लगता है। आप कभी किसी के साथ ऐसे स्टिक नहीं होते कि यही है तो अंधाधुंध नहीं करते हो, आप अपनी बात कहते हो। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़े नवीन जी। राज जी क्या कहते हैं? जी जी हेलो अंजू मैम, नवीन सर, मैं हूँ राज शर्मा। कैसे आप सब? मैं बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल राहुल ने अर्ची को कितना कुछ बोला, सब देखते रहे, वहाँ पे हंस रहे थे सब। ये गलत बोला है, आप भी सब एग्री करेंगे मेरे साथ। मानता हूँ अर्ची सब आग लगाती है, हाँ वहाँ आग लगाती है, पर तुम ऐसे नहीं बोल सकते राहुल वैद्य। हम सोच रहे तुम बीच में सही जा रहे हो, पर तुमने दिखा दिया कल तुम कितने घटिया इंसान हो यार। इतनी एक वुमेन को इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हो तुम, वो दिखा दिया। चल निकल, बाहर निकल, अंदर जा। तो लास्ट औरत भी होगी ना, सब मर जाएंगे, उसके बाद भी कोई तेरी नहीं सुनेगा। तू एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है। व्हाट? तो वो बोल रही थी मैं अर्शी खान, वो बोल रहा था कौन अर्शी खान? कोई नहीं जानता अर्शी खान को, उसका मतलब ये था है। सब अपनी यहाँ पे पहचान ही बनाने आए हैं, किसी की पहचान नहीं है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि सबको जानते तो हर कोई होता है, पर यहाँ पे हर किसी को अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है और अपने आप को साबित करने का मौका बिग बॉस में ही मिलता है। बंदे की असली पहचान बिग बॉस में ही होते हैं। सब आप एग्री करोगे मेरी बात से। कर राहुल इतना कुछ बोला यार, नहीं उसको अर्शी को, सब देखते रहे, हंस रहे थे। और अली भी अब झूठ बोलने लग गया है बीच में। ये राहुल और अली ने राहुल और अली ने जानबूझ के चीज़ बोली थी ये कि राखी फिनाले में जाएगी। अर्शी वहाँ से गुजर रही थी और वो चीज़ देवलीना ने अंदर बोली और अर्शी वहाँ पे देवलीना के पीछे पड़ गई। ये हमने देखा होगा। चलो देवलीना को ये बात अंदर नहीं बोलनी चाहिए थी, देवलीना को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मैं यही चाहूँगा। उसने वो बातें फैला दी, उसके अर्शी उस पर भड़की देवलीना को कितना गुस्सा आया देखा आपने। मुझे ये लगता है एजाज खान को आ जाना चाहिए शो में, काफ़ी टाइम हो गया, अब तो आ जाना चाहिए शो में, क्योंकि देवलीना वहाँ पे ज़्यादा ओवर एक्ट कर गई है, सब एग्री करेंगे। जहाँ अभिनव को पता नहीं क्या लगा था, नाइफ था, पता नहीं क्या था, वो करची थी शायद, वो पैर में लग गई थी उसके। जब अंदर भी अर्शी को बोली, फिर बोलते निक्की बदतमीजी करती है, फिर ये बोलेंगे सब कि अब देवलीना भी कर रही है, ये बोलेंगे ना। उसके बाद सर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो रुबीना ने कल देखा होगा आपने, निक्की ने जो डस्टबिन में फेंका था वो खाने वाली चीज़ राखी की, उसने ये बोला कि आप फेवर करते हो राखी को, पार्शलिटी है, ये भी बोला। कर रुबीना ने इतना रिएक्ट नहीं किया। जो यही परांठा सोनाली जी ने फेंका था तो कितना मुद्दा बनाया गया, निक्की की तरफ से भी और रुबीना की तरफ से भी ये चीज़ को कितना बढ़ाया गया। आप मेरी बात से एग्री करेंगे। और सिर्फ रुबीना ने उसको क्या समझाया, यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यही चीज़ सोनाली जी करते तो ये मुद्दा कितना बढ़ जाता है। आप इस बात से एग्री करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रेंड है रुबीना की, इसलिए क्योंकि वहाँ पे राहुल ने भी स्टैंड लिया, अली ने भी बोला, सबने बोला। सही बात है, खाना किसी को मिलता नहीं है बाहर, सब ऐसे रहते हैं, गरीबों को ये अनादर कर रहे हैं उनका। और वही चीज़ उसने खाई, राहुल ने खाई शायद, कि अच्छा हो रहा है। फिर राखी भी अंदर ले गई थी। ये चीज़ इनको ऐसे नहीं दिखानी चाहिए मेरे हिसाब से। निक्की अब नहीं खाना वेस्ट हो रहा। रुबीना जी अब क्या हो गया आपको? अब पहले तो बहुत सुना रही थी अब सोनाली जी को।
क्यों खाना आ रहा है घर में इसलिए आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं अब खाने की अनादर करोगे आप। हद हो गई है तो सबकी। सोनाली जी करे तो सब उनके पीछे पड़ गए थे, राहुल ने कल अच्छा स्टैंड लिया उसमें वहाँ पे कि आप कुछ मस्ती करती रहो। और निक्की को देख लीजिए, वो बदतमीजी फिर शुरू हो गई है कल उसकी। अब आप बोलोगे वो बोल तो सकती है, पर बोलती भी ऐसे है, मतलब उसकी लैंग्वेज भी इस प्रकार की है कि चुभती है उसकी आवाज़। वो ऐसी ही है सर, सलमान सर सही बताओ तो ऐसी ही है। बाहर भी ऐसी लग रही है मुझे, ऐसी बात करती है वो। सही बात है, फैमिली वाले भी देखते हैं यार, ऐसी है ये, मुझे तो लग रहा है। इसलिए वो रिएक्शन दे रही है अपना कि मतलब यहाँ पे बिग बॉस में वो अपना कंटिन्यू रिएक्शन देते जा रहे हैं, ये गलत है। कल मुझे बहुत गुस्सा आया सर इस बात में कि निकी ने जो वो वहाँ पे फेंका और वो इस पर इतना कुछ बोला नहीं गया। अब वो अब अभिनव कह रहा है उसने सॉरी बोल दिया। सॉरी कहने से क्या हो जाएगा रे? सोनाली जी ने भी तो यही कहा था चलो हो गया तो हो गया, और आप उसके पीछे पड़ गए थे सारे। निक्की ने सॉरी बोल दिया तो काम चल गया ना। ये तो गलत बात है ना। अब ये गलत बात है, निक्की को इसके लिए बोलना चाहिए सलमान सर को, ये चीज़ गलत की है। खाने के लिए तो इतना कुछ कर रहे हैं लोग बाहर, फिर को खाना भी नहीं मिल रहा है, खाना वेस्ट मत करो यार, ऐसे मत फेंको। रोटियां फेंकी जाती हैं, अर्ची तो रोज ही फेंकती है परांठे, देखा मैंने लाइव फीड में भी, तो उसका भी कोई कुछ नहीं बोलता। रुबीना जी मैंने ये देखा अर्ची और निकी कुछ बोलती नहीं है, पर जो और है ना उनके अलावा सही तो रुबीना की हाँ में हाँ मिलाता है, रुबीना सिर्फ उसका करती हैं, बाकी तो किसी का भी नहीं करती हैं। और राहुल वैद्य जो तुमने डिसरिस्पेक्ट की है अर्शी खान की, ये बहुत बेकार लगा है बाहर देखने में भी यार। ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए आप, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अर्शी खान ने आपको इतना भी क्या बोल दिया यार, आप उसके पीछे पड़ गए हो सब। एली मैं मानता हूँ वो गेम खेल रही है, चलो पलट जाती है, मैं मानता हूँ चुगली भी करती है, पर आप उसके बदले उससे कैसे बात करते हो ये आप देखो। अर्शी खान आपसे कैसे बात करती है और आप उसके बदले में अर्शी खान से कैसे बात करते हो, ये देखिए आप। ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। वो आपका फ्रेंड मानती है, गेम के लिए कर रही है। यहाँ पे फ्रेंड कौन किसका है सबको पता ही है, कोई यहाँ दोस्ती करने थोड़ी ना है, यहाँ पे गेम जीतनी है सारे। अली यहाँ पे तुम कोई दोस्त लेके जाओगे? मुझे ये बताओ, सब यहाँ पे गेम खेलने आए हैं, सब गेम जीत के ही जाएंगे, जीतना एक नहीं है, ये आप मेरी बात से एग्री करोगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी यार राखी ने जब उसको निक्की ने बोला मेरी साड़ी कैसे लग रही है, वो घटिया लग रही है, बाद में बोली मेरा रोल फेंक दिया, पूछ रही है मुंह से गोबर निकलता है इसके। वो जो बोला सही बोला, निक्की के मुंह में गंदी निकलता है, बिल्कुल गलत ही बोलती है वो। अब निक्की थोड़ा सा अभिनव के खिलाफ होने लग गई है, अपना वहाँ पे स्टैंड लिया उसने कल। अब अभिनव समझा रहा है उसको, इसकी दोस्ती हमें महंगी पड़ रही है। इतने टाइम से तो कुछ समझाया नहीं उसने, जब सलमान सर ने बोल दिया तब इनको समझ आता है सबको। ये कमाल है। अब आज नॉमिनेशन टास्क होगा, जिसका नाम आखिर में रह जाएगा वो सेव हो जाएगा लेटर में, ठीक है। वहाँ पे सुनने में आ रहा है राहुल वैद्य सेफ हो चुके हैं। इस बार देखते हैं कौन जाएगा, मुझे तो निक्की के चांस लग रहे हैं जाने के और अर्शी के, बाकी देखिए क्या होता है। बस सर यही कहना चाहूँगा। बाकी सर हंग्री स्पिरिट रॉक्स, थैंक यू भाई। तो थैंक यू सो मच राज शर्मा जी। राज शर्मा जी को बुरा लगा। पहली बात तो ये है कि जो ये अर्शी खान को इस तरीके से इन लोगों ने कहा, और अली बीच में झूठ बोलता है, ये हमने भी नोट किया। हाँ, कि अली को नहीं झूठ बोलना शुरू हो गया, शुरू हो गया। नहीं, पहले भी अली को नहीं कई बार ऐसे दिखा है झूठ बोलते, बातों को मतलब घुमाता है वो। हाँ घुमाता है, वो गेम खेलता है भाई प्रॉपर किसका तरीके है? से। हाँ भाई किसका है, सही बात है। और दूसरी बात, एजाज खान को आना चाहिए, ये सही बात है। हाँ। और रुबीना अभिनव के मुद्दे की तो मैं क्या बात कर रहा हूँ भैया, वो मुद्दा वो सिलेक्टिव जो नरेशन है ना, वो यहीं से उत्पन्न हुई है। सिलेक्टिव मोरालिटी। बढ़िया बढ़िया शब्द लेके आते हैं दोनों, ऐसी बात नहीं है, कमाल की कपल है ये। तो चलिए आगे बढ़े नवीन जी, रानी जी का ऑडियो सुनते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। और अब हमें बात करनी है बिग बॉस की। यहाँ पे राखी को दिखाते हैं जो रजाई में बैठी है और ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना कर रही है, विच इज़ वेरी गुड, हम सबको करनी चाहिए। और फिर वो सारे शिकवे शिकायतें भी रब से कर रही है, कुछ शिकवे हैं कुछ प्रार्थनाएं हैं। और यहाँ से अब हम चलेंगे रसोई में। रसोई में अर्शी और राहुल हैं, जो राहुल भी अर्शी को ताने मारता है कि
अर्शी का नाम जो भी कोई बच्चा शरारत करेगा तो कहेंगे बेटा शरारत मत कर, अर्शी जैसा मत बन, ऐसे उसको ताने मार। और सच्ची में अर्शी डिजर्व करती है ये ताने, ये क्या इससे भी ज्यादा ताने मारने चाहिए, क्योंकि आज सारा दिन जितना भी हमने बिग बॉस देखा, काट से सारा दिन जितना भी 1.5 घंटा हमने बिग बॉस देखा, थ्रू आउट ये सब जगह इधर जाके उधर चुगलियां करती है, उधर जाके वो चुगलियां करती है और उसको ज्वाइन करता है अभिनव। अभिनव भी कोई कम नहीं है, ये बहुत बड़ा शैतान है आपको बताऊं। लेकिन अभी हम बात करेंगे डेबोलिना की। ये डेबोलिना को आज हुआ क्या है, आज इसने याद दिला दी बिग बॉस 13 की, जब ये यहाँ ऐसे ही छलांगे मार मार के लड़ती थी। I mean, ऐसा गुस्सा कर रही है कि जैसे इसकी पूंछ में किसी ने पटाखा मार दिया हो। किस बात पे लड़ रही है, सिर्फ इतना सा कि अर्शी कहती है कि वो अनियन नहीं काटेगी और जोर जोर से खुद चीख रही है और अर्शी को कहती है चिल्लाओ मत। इसकी चीख तो सारे घर में गूंज रही है, अर्शी तो आराम से बात कर रही है और ये कह रही है कि चिल्लाओ मत और बिना बात का गुस्सा कर रही है कि मेरे पर रोब नहीं चलेगा, मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं ये बातें नहीं सहूंगी। उसने तो कुछ कहा ही नहीं, अपनी तरफ से ही मुद्दे निकाल के छाला मार रही है और उसके हाथ में पता नहीं क्या फोक था या कड़छी, बता रहा है बाद में अभिनव, कड़छी थी वो, उसने ऐसे जोर से फेंक के मारी जो कि बहुत गलत था। और ये मुझे डर लग रहा है कि इसकी वजह से कहीं एजाज को नुकसान ना हो। ये समझ रही है ये खुद खेल रही है, ये यहाँ पे प्रॉक्सी बन के आई है, ये खुद नहीं खेल रही, तो इतना क्यों उछल रही है, इसका रीजन मुझे समझ में ही नहीं आया कि आज तक मतलब जब से आई है ऐसे नहीं बोली जैसे आज एक्ट कर रही है, जैसे पता नहीं इसको क्या हो गया, भूत चिंबड़। और फिर राहुल, अली और सभी मिलके निकी की क्लास लेते कि भी तुमने ऐसे डाला कैसे भी, वो तो हो सकता कि वहां बिन में नहीं डालना था, अगर हो सकता कोई खा लेता, तुम्हें क्या से पता वो खराब हो गया, सॉफ्ट हो गए थे, तुम्हें नहीं डालना चाहिए था। बहुत डांटते हैं तो इवेंचुअली निकी मान जाती कि यस मेरा कसूर था, मुझे नहीं डालना चाहिए था, मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने डाल दिया था, वो गलती मान लेती है। यहाँ पे अभिनव कूदता है, अभिनव कहता कि तो क्या हुआ जो डाल दिया, तो ये वो उसकी जस्टिफिकेशन देता कि चलो डाल दिया, आप ऐसा क्यों चढ़ रहे हैं उसके ऊपर, इतनी सी बात को मुद्दा बना रहे हैं, तो मुद्दा तो तुम और तुम्हारी बीवी बनाते हैं, जैसे अभी बना रहा है। कह रहा कि क्या कह रहा था कि हाँ जब मेरे पे कड़छी गिरी थी तब क्यों नहीं कोई बोला, अबे तुम्हारे पे कड़छी गिरी कहाँ, वो तो तुम शुरू से कह रहे हो बच गया मैं, अब तुम्हारे ऊपर कड़छी गिर गई, और कड़छी का और अनाज का क्या लेना देना आपस में, ये कौन सी जगह से बोल रहा है। और फिर निकी कह देती थी कि नहीं वो तो ऐसे समझा रहे थे, वो अली की और राहुल की साइड ले लेती है। यहाँ पे इन दोनों मियाँ बीवी को बुरा लग जाता है कि तुम तो उसकी साइड ले रहे थे, वो उसकी साइड ले रही है। यहाँ पे फिर रुबीना कहती है तुम्हें नहीं बोलना बीच में। अब निकी समझा के थक गई कि बात वो नहीं थी, मैं समझ गई थी, तो इसमें बाद में इसको नहीं बोलना था, लेकिन वो तो अपनी जिद पे अड़े हैं कि अब मैं इसकी साइड नहीं लूंगा। किचन में बैठा भी कह रहा है अब मैं निकी की साइड नहीं लूंगा, वो तो उनकी साइड। जलन तो यही है कि निकी अब राहुल की साइड कैसे हो गई, और इन मियाँ बीवी को पड़ गए पिस्सू। वो कह रहे कि वो निकी इनकी साइड कैसे ले सकती है, तो आपस में सुलह करते कि अब हम निकी की साइड नहीं लेंगे, उससे किनारा कर लेंगे। और अभिनव कहता मैं तो करने वाला। और आज अभिनव ने नया पैंतरा अपनाया, वो कह रहा राहुल की शक्ल अच्छी नहीं है, खुद की शक्ल तो देख ले पहले, अपने आप को कहाँ का ये 30 मार खा समझता है, और राहुल में क्या कमी है। उसको कह रहा तेरी शक्ल कैसी है, तेरी शक्ल कैसी है, अपनी शक्ल तो देख ले, तेरी शक्ल कैसी है। बस उसको एक मौका मिलना चाहिए राहुल पे चढ़ने का, और वो चढ़ जाता है, कोई मौका नहीं छोड़ता, चाहे मुद्दा हो या ना हो, इसने अपनी बात जरूर करनी है। अर्शी को भी सिखा रहा है, कह रहा जब तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे हाथ में रिमोट है, तुम कहीं भी जाती हो आग लगाती हो, जो कि तुम खुद भी मानती हो, आग लगाती हो और ये रिमोट से अपना जलने लगते हैं, रुकती हो तो रुक जाते हैं।
कह रहा आज इसने यहाँ पे जो पेस्ट्री फेंकी है बिन में, इसका मुद्दा बना रहे हैं। तो कह रहा जब राखी ने मेरा नाड़ा खींचा था तब क्या मुंह में दही जम गया था, फिर नाड़ा, फिर से। कभी कहता है इसको नाड़े से इतनी प्रॉब्लम नहीं, जो जफ्फी स्टोर में पाई थी उससे प्रॉब्लम है। आज कह रहा मेरा नाड़ा खींचा तो सबके मुंह में दही जम गया। अबे वो तो एक नोट थी जो कि डेकोरेशन के लिए लगाई जाती है। तेरा कच्चा तो नहीं निकल के थल्ले गिरा जो तू कह रहा कि तेरी इज्जत लुट गई। एक नाड़ा, एक जरा सी रस्सी खींची, उसका इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हो, अब तक खींच रहे हो, अब तक उसको चाहते हो कि अब तक लोग लेके उस पे बात करें कि अभिनव का नाड़ा खींच गया, अभिनव का नाड़ा खींच गया, अभिनव की इज्जत लूट गई। वाह रे वाह, क्या मुद्दा पकड़ा इन्होंने। एक नाड़ा ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और पता नहीं जब तक बिग बॉस चलेगा इसका नाड़ा भी पीछे पीछे चलेगा, अपने नाड़े को ही घुसेड़ता रहेगा हर जगह। इसका नाड़ा घुस गया। बेवकूफ आदमी, कभी तो अकल की बात कर ले। अच्छी शक्ल नहीं है, अच्छी बात तो कर ले भगवान के लिए, अड़ियल टट्टू। और फिर आई नॉमिनेशन की बात। बिग बॉस कहते हैं कि जो एक बंदा मतलब कि सारा घर नॉमिनेटेड है, क्योंकि जनता के हाथ में देना चाहते हैं कि किसे बचाना है किसे निकालना है। लेकिन फिर वो चांस देते कि एक बंदा नहीं नॉमिनेटेड होगा जिसका नाम एंड में बुक में लिखा जाएगा या रह जाएगा, और वो वहाँ पे किसी स्टूडियो में जाएंगे जहाँ पे कोई भूत भी होगा या आई नो समथिंग गोस्टी होगा, तो वहाँ पे जाके इन्होंने करना है। तो यहाँ पे अब ये सोच रहे हैं कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। सभी चाह रहे कि मैं बाद में जाऊंगा ताकि मैं लिखा हुआ छोड़ दूं किसका नाम है। सभी यहाँ पे अपनी अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। तो यहाँ पे रूबीना और अभिनव, पहले तो निकी आती है इनके पास, तो वो अपने आप में सुलह कर लेते हैं कि अगर वहाँ पे अगर रूबीना का नाम, क्योंकि उनमें से कोई भी रूबीना का नाम नहीं, यानी रूबीना का नाम कोई भी नहीं सजेस्ट करेगा तो वो उसको फाड़ देंगे। तो अभिनव चाहता कि वो बाद में जाए, सारे ही चाहते कि वो बाद में जाए ताकि अपने पसंद बंदे को वहाँ पे रहने दें। और यहाँ पे रूबीना और अभिनव जब अकेले बैठे हैं तो कह रही निकी और राहुल आपस में प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप भी तो वही कर रहे हो, आप भी तो यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो, सभी प्लानिंग करते हैं। इसमें शिकायत किस बात की बेटा? क्यों ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं अपनी बात करते कि हम क्या करेंगे? तो एनीवे फिर यहाँ पे ही वो कल का प्रमो दिखाते जहाँ पे राखी को रोते हुए दिखाते कि मेरे हाथ कांप रहे, मैं क्या करूँ। ये राखी तो मेरे ख्याल में भगवान भी समझ रहा होगा कि मैंने यह क्या चीज़ बनाई है। पता ही नहीं लगता कब एक्टिंग है कब रियल है। तो हम तो फिर भी बंदे हैं, नॉर्मल बंदे, हम कहाँ समझेंगे। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ यहीं तक है बिग बॉस की कहानी। अब हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं और कहते हैं कि हैव ए गुड नाइट स्लीप, टेक केयर, लव यू बोथ एंड टॉक टू यू टुमारो। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू, बाय। थैंक यू सो मच रानी जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। मतलब आप करेक्ट पर्सपेक्टिव लेके आते हो, तो वो बात बिल्कुल सही बात है भैया। और बाकी बात वो कड़छी लग रही है, उसके ऊपर मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई है। वो मुद्दा भाई चल, वो बोलता है कि मेरा मुद्दा नहीं उठाया, तेरा मुद्दा तू खुद तो उठा। हाँ, सही बात, खुद ही नहीं उठाया, जब बाद में उम्मीद करते हैं लोग उठाए मेरा मुद्दा। करेक्ट। रुबीना उठाती है, उनको उम्मीद होती है कि रुबीना इस बार रुबीना से नहीं उठा। नहीं, रुबीना को पता चले तो मुद्दा उठाए ना। रुबीना को वो खुद भी नहीं बताते हैं, किसी और के थ्रू पता चलता है, फिर रुबीना आती है। तो बढ़िया है, रुबीना प्रोटेक्ट कर रही है अपने हस्बैंड को, तो इट इज गुड। तो क्या है नवीन जी आगे? थैंक यू सो मच रानी जी। रानी जी तो आगे मैं नंबर बताता हूँ, जिस नंबर के ऊपर ऑडियो और वीडियो भेजने होते हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.